में हम लोग इस पंचायत चिलोनी उत्तर के मुखिया जी एवं तमाम जदयू के अधिकार के रूप में सभी जातियों के विकास के लिए बड़े जातियों के ऊपर छोटे जातियों का भी कैसे विकास हो, समान अधिकार हो, संविधान में जो तय किया लिखा, आज उन्हीं का जो 1950 में कानून बनाया, आज उन्हीं के आधार पर संविधान के आज जिनकी भी सरकार हो, आज उनके ऊपर आना पड़ता है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ नहीं होता तो आज बिहार भारत के कर्म के महापूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत के कर भूमि पर हैं और इनका ही आज देन है जो कि सभी लोगों को मूल अधिकार का आज विकास हो रहा है और आगे में भी सबसे पहले मैं आज डॉक्टर भीमराव 132 जन्मदिन के अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि करने आज चिलोनी उत्तर पंचायत के अंतर्गत है। मैं इस देश के लिए अगर इसका गुणगान किया जाए तो जितने महापुरुष आगे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं के बारे में अगर कहा जाए, कुछ को पढ़ने के लिए जब स्कूल जाते थे इनके द्वारा बड़े जात के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता था। के नेतृत्व में काम करते, इन्हीं के संविधान के अनुच्छेद चलते और एक गरीब गुरबा तबके के लोगों के लिए, हरिजन कास्ट के लिए ये जो किया है, इनसे अभी तो खैर नहीं कोई आए हैं, उम्मीद नहीं करने वाले हैं। इनके लिए हम आज 132 जन बहुत बहुत धन्यवाद मनोज बाबू। शिवा सर, क्या आप भी दो लाइन दो वक्त बाबा साहब के लिए, क्योंकि आप बराबर मनाते हैं जयंती। एक सेकंड जरूर जी, दो शब्द। भीमराव अंबेडकर के जयंती 132वां जयंती को हम लोग ग्राम पंचायत चिलोनी उत्तर वार्ड नंबर 11 में शिवनारायण शर्मा के यहाँ मनाया जाता है जी। इसके कहने के लिए तो हमारे बड़े बड़े लोग जो हमरे से बुजुर्ग है वो तो कह दिए हैं। इससे विशेष हम क्या जानेंगे, हम लोग जान रहे हैं इसलिए मना रहे हैं, लेकिन हद तक जहाँ तक हम लोग जानेंगे तो इसको मनाते रहेंगे हर साल का बात। बहुत धन्यवाद शिवनारायण शर्मा जी। आइए, यहाँ पर हमारे बहुत सहयोगी भी हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं राणा सर। राणा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? जी राणा सर। सबसे पहले संतोष जी, आपको विशेष तौर पे धन्यवाद। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इस भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पे आप शुभ अवसर पर आप कवरेज करने के लिए विशेष तौर पे आप तमाम लोगों की तरफ से आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। और आज चिलोनी उत्तर पंचायत स्थित शिवनारायण शर्मा के दरवाजे पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो एक युगांतकारी चिंतक, संविधान शिल्पकार, जिन्होंने इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को एक सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया, आज हम सब उसकी 132वीं जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब को इसलिए हम याद कर रहे हैं कि जब आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आज कवरेज कर रहे हैं हम लोग, यदि बोल पा रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। बिल्कुल सही बात। और बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने से बाबा साहब के सपने को बिल्कुल तौर पर साकार नहीं किया जाएगा। जब तक हम उसके विचारों पर, उनके नेक्स्ट कदम पे हम नहीं चल पाएंगे, तब तक ये प्रत्येक साल जयंती चलता रहेगा सब चीज़, लेकिन उसके विचारों को किस प्रकार से समाज के अंतिम मैदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रमुख सवाल होना चाहिए। और लगातार यदि आज हम सब यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज़ है भीमराव अम्बेडकर साहब ने कि राजनीतिक डेमोक्रेसी इन्होंने प्रदान की। चाहे
राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, सबका वोट वैल्यू एक है। एक है। चाहे अंबानी हो या अदानी हो। रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे, शिक्षा व शेरनी का जो दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। इसीलिए शिक्षा को अंतिम पायदान पे लोगों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए, तब सही मायनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया जाएगा। और लगातार जो चीज़ें हो रही है, अरे यार जयंती तो एक एक प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा। लेकिन जब हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अगले साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बने, तो एक विशेष तौर पे आयोजन, और लगातार इस दिशा में हम लोग कदम आगे बढ़ा भी रहे हैं और हम लोग प्रत्येक साल ये आयोजन कर। लेकिन इस बार मनोज यादव जी की अध्यक्षता में ये शानदार कार्यक्रम किया गया है। इस मनोज यादव जी को जनता दल यू के पंचायत अध्यक्ष भी हैं और शिवनारायण शर्मा जी के दरवाजे पे हो रहा है। इन दोनों को विशेष तौर पर धन्यवाद इस शानदार आयोजन के लिए। उम्मीद करते हैं आप सरकार में भी है और सरकार से एक उम्मीद भी होती है कि आने वाले समय में आप अंतिम लोगों तक, इन जन तक इन चीज़ों को पहुंचाए और शिक्षा के स्तर को लोगों को जोड़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूँगा। जय भीम, जय संविधान। जी, अभी आप सुन रहे थे मिस्टर राणा को, जिन्होंने बहुत बखूबी तरीके से बाबा जी के बारे में बताया। एक बार सब लाइन में ले जाते रहना,